हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आज हम सब मिलके बोलेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और सच में बताऊं, मुझे इतना 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 प्यार देने के लिए, तो थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा। और मैं यहाँ पर आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग है कि देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि राधा माँ, ठीक है, राधा रानी ने कौन सी आपकी विनती को स्वीकार करा है, कौन सी आपकी प्रार्थना उसने कबूल की है। आपने क्या प्रेयर की थी, क्या प्रार्थना की थी, तो वो उन्होंने कबूल की है। अब वो कौन सी हो सकती है वो रीडिंग में वहाँ पर निकलेगा। ओके, देखो, मैं यहाँ पर सभी को पता होगा, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को नहीं पता होगा, सभी को पता है कि राधा माँ कौन थी। ठीक है, राधा माँ देखा जाए तो कृष्ण भगवान की वो सब कुछ थी, क्योंकि कृष्ण भगवान का एक पार्ट है राधा माँ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर जैसे शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम जिसे हम बोलते हैं, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। ठीक है, तो कृष्ण भगवान भी एक कहते हैं ना कि ये एक उनका एक पार्ट था, ये उनकी सोल थी, कृष्ण भगवान की सोल थी राधा माँ। ठीक है, जिसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ओके, जैसे हमारे अंदर हम अपनी सोल के बिना कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये भी उन्हीं की एक सोल थी, उनका एक पार्ट था। ओके, कहा तो ये जाता है कि अगर कृष्ण भगवान थोड़े से कठोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन जो राधा माँ है ना, ये उनका एक सोल है, उनका हार्ट है, कृष्ण भगवान का दिल है। ये एक जिसे कहते हैं ना पवित्र आत्मा, पवित्र दिल, तो ये वही है राधा माँ, कृष्ण भगवान का। जब हमारी कृष्ण भगवान सुनने में थोड़ी सी देर लगा देते हैं, हमें वेट करना पड़ता है, तो आप राधा माँ के पास चले जाओ। वो क्योंकि इनका दिल है, तो ये जो दिल होता है ना राधा माँ, ये बहुत जल्दी इतना कबूल करता है, इतना अनएक्सपेक्टेड प्रेम करता है, प्यार करता है, सब कुछ कबूल कर लेता है वो। तो राधा माँ ऐसी ही थी, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का एक पार्ट है, उनकी सोल है, उनकी आत्मा है ये। ओके, जैसे हर इंसान के अंदर एक पुरुष है, तो उसके अंदर एक औरत भी है। ठीक है, एक उसके अंदर इस जो पुरुष है ना, उसके अंदर स्त्रीलिंग भी है, और जो महिला है, लेडीज है, उसके अंदर भी पुरुष है। ठीक है, तो सभी के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि हम कितने कठोर हैं, एक इंसान बोलता है ना कि वो कितना कठोर इंसान है, तो उसके अंदर भी एक ममता वाला दिल है। वो अलग बात है कि आप उसको फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, चाहे दोनों लेडीज हो या जेंट्स हो, लेकिन उसकी जो दोनों एनर्जी इक्वल रहती है, बराबर रहती है। मतलब कोई इंसान है, एक जेंट्स है, उसके अंदर एक ममता भरा जो दिल है ना, वो उसको भी जानता, उसको भी समझता है, तो वो उसकी एनर्जी बैलेंस है। ओके, इसीलिए कृष्ण भगवान अपनी राधा रानी को हमेशा अपने इर्द गिर्द रखना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो मतलब एक मैसेज देना चाहते थे। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। अब आप यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं। ओके, और इसमें से आपको एक चूज़ करना है, नहीं कर सकते आप पूरी रीडिंग देखो। जैसे मैं बोलती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और अब आप बोलोगे कि दीदी ये क्या, हमारे साथ आप चीटिंग कर देते हो, दोनों पायल एक जैसी रख दी आपने, जब एक ही है तो पायल अलग अलग रखने की ज़रूरत थी। है ना। तो देखो यहाँ पर मेरी सोल फैमिली, इसमें से आप एक कार्ड चूज़ कर लो, हो सकता है कुछ मैसेज अलग अलग निकल जाए। ओके, तो नहीं निकल रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख लो। और रीडिंग लॉन्ग होती है या शॉर्ट होती है उसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। जो मैसेज आते रहते मैं देती रहती हूँ, हाँ, जहाँ पे स्टॉप हो जाता है मैं वहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ।
ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे, पायल नज़र आ रही होंगी। ये है हमारी बहुत बहुत प्यारी सी, सबकी प्यारी लाडली दुलारी राधा माँ, पायल नंबर फर्स्ट। ओके, राधा माँ। एंड सेकेंड पायल है कृष्णा डिवोशन। सेकेंड पायल कृष्णा डिवोशन, सभी के चाहते जगत प्यारे, और जैसे कहते हैं ना, दुनिया यही चला रहे हैं, ये ब्रह्मांड ये इन्हीं के इशारों पर चल रहा है। ओके, तो ये मैंने पायल आपको बता दी है, तो पॉज करके आप इसमें से एक चूज करो, मतलब आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है उसको चेक करना है आपको, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन है, इंट्यूशन नहीं हो पा रहा कि हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, हमें तो आप दोनों ही देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 राधा सोल फ्लेम से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये राधा सोल फ्लेम का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको देख लेना है। ओके, हाँ, कमेंट सेक्शन में फिर से व्यू रिप्लाई करके, मतलब फिर से वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर से वो आ जाते हैं झुंड के झुंड, और वो रिप्लाई करके कि ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप रीडिंग ले सकते हो। तो मैं अपना कभी भी मैं कमेंट्स में अपना व्हाट्सअप नंबर शो नहीं करती हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो वो बहुत चीटिंग धोखा कुछ भी हो सकता है वहाँ से। मैं नहीं करती हूँ वहाँ पर कमेंट्स में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जिसने भी ये पायल नंबर 1 चूज़ किया है, राधा रानी ने अभी आपकी कौन सी विनती, कौन सी प्रार्थना स्वीकार की है, जिसे कहते हैं ना, मंजूरी दे देना। यहाँ पर सबसे पहले राधा माँ, राधा रानी आपको यहाँ पर पायल नंबर 1 यही बताना चाहती हैं कि वापस आपको अपने जो आप हो ओरिजिनल कैसे हो, ओरिजिनल मीन्स आपका दिल कैसा है, ठीक है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, क्योंकि ये इस कार्ड पर आपकी एनर्जी गई है, तो आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हो, बहुत प्योर पर्सन हो, जैसे राधा रानी थी। उनका दिल है ना, मतलब वो पूरे संसार को प्यार करती थी, सभी के लिए, उनके मन में सभी के लिए अनंत प्रेम था, अनंत प्यार था। अब वो चाहे जीव जंतु या इंसान ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपका जो दिल है ना, आपकी बहुत प्योर सोल हो आप, पायल नंबर 1। तो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको अपने ओरिजिनल जैसे आप हो, वास्तविक जो आपका रूप है, जो आपकी सोल है, वास्तविकता में आपको वापस जाने के लिए आपकी राधा रानी बोल रही हैं। और आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि आपकी जो रिलेशन में, ठीक है, रिलेशन में जो भी अनबन या जो भी खटास या जो भी कुछ शब्दों का हेर फेर या विचारों के हेर फेर से मतभेद हुआ था, एक ब्लॉकेज आए थे आपके रिलेशन में, काफ़ी रिलेशन आपके बहुत 2022 में टूट फूट हुई है, बहुत कुछ, जिसे कह दे ना कि अब तो कुछ भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं या ईश्वर ही इस रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो राधा रानी ने आपकी वही विनती कबूल की है कि अब आपके रिश्ते में, ठीक है, हार्मनी आ रही है और हीलिंग आ रही है। यहाँ पर आपका जो आपका पायल नंबर 1 आपके लिए, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज, आपका खुद के साथ जो रिश्ता है ना, वो उस रिश्ते में भी आपकी हीलिंग आ रही है यहाँ पर। उस जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, ठीक है, आप पायल नंबर 1 आप क्या थे ना कि अभी तक अपने आप को प्रेम करने के अलावा आप सबको प्रेम कर रहे थे, सिर्फ आप अपनी ही कदर नहीं कर रहे थे, आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर रहे थे, अपने आप को ही दबा रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए थे। ओके, तो ये जो कहते हैं ना कि राधा रानी, राधा माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज देनी है कि ये समय जो है ना आपका, ये समय आपका खुद का समय है। ये समय आप
अपने ऊपर लगाओ, सेल्फ लव करो, आप खुद से प्यार करो। यहाँ पर अपनी सोल को कैसे खुश रखना है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा आपको मंथन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा आपको रेडी होने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत प्यारे हो सकते हो। जैसे राधा माँ सज धज के कितनी तैयार होती थी, कितनी सुंदर लगती थी वो। तो इसी तरह से आपको राधा माँ बोल रही हैं कि आपको भी थोड़ा सा अपना मेकओवर करना चाहिए, थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, पार्लर जाना चाहिए आपको, थोड़ा सा अपना, जैसे कहते हैं ना कि पार्लर जाके थोड़ा सा सज धज के वो उस तरीके से आपको यहाँ पर, ताकि आप अपने आप को प्यार करो। ओके, ये अभी तक आपने दिया, दूसरों को दिया, लेकिन टाइम है डियर आपको अपने ऊपर अपना प्यार लुटाने का, क्योंकि आपकी रिलेशन में हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है यहाँ पर। ओके, तो मैसेज तो बहुत आ रहे थे मुझे, लेकिन रीडिंग फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कार्ड से लेती हूँ अब यहाँ से कि राधा रानी ने आपकी कौन सी आपकी विनती को कबूल किया है। एक सॉन्ग है ना, वो मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, बहुत बहुत इतना उम्दा गाना है कि मैं जब सुनती हूँ मेरी आंखों से इतने वो टप 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 आंसू ऐसे गिरते हैं कि मैं, मतलब उसको बंद ही करना पड़ता है मुझे, वरना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस सॉन्ग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ राधा माँ ने आपकी कौन सी विनती को कबूल किया है। थैंक यू। फाइल नंबर 1, राधा माँ ने कौन सी विनती, जय श्री कृष्ण, तेरा राधा राधा माँ, जय श्री कृष्ण। ओके, फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड्स। माय गॉड, मतलब राधा रानी ने ये एक, जिसे कहते हैं ना कि ये इतना पॉजिटिव कार्ड से ना, पाइल नंबर 1 इतना पॉजिटिव कार्ड से मैं बता नहीं सकती आपको। जिसे कहते हैं ना कि सब दूर से बधाइयाँ बरसना, सब दूर से प्रेम बरसना, सब दूर जहाँ लोग आपसे अलग हो गए थे, आप पे ना सब कुछ अलग हो गए थे, भीड़ से अलग हो गए थे, इतना एकांत आपने जो फेस करा ना, ये आपकी जो विनती थी ना कि आपको एक ऐसे रास्ते पे जाना था जहाँ पर आप ना जो आप करते थे ना पास्ट में, जो कुछ भी आपने किया है, एक अपने आप को बस भूल गए थे, अपने आप को, एक कहते हैं ना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आपने कभी अपनी अपनी तमन्ना नहीं करी कि मैं कुछ बनूं आगे, या मुझे कुछ सक्सेस मिले, या कुछ मुझे प्रेम मिले, या कुछ ऐसा कुछ मिले जो मुझे मेरी लाइफ में एक अलग ही मैं शाइन करूं, मैं चमकूं, मैं अलग, भीड़ से अलग, मैं कुछ अलग दिखा पाऊं अपना यहाँ पर। लेकिन ये जो लेकिन आपके जो एक आप जैसे थे ना डियर, वो तो कहते हैं ना कि इसलिए कहते हैं अपने कर्मों में शुद्धि रखना, अपने प्रेम में शुद्धि बना कर रखना, ये सबसे ज़्यादा देखो मेन यही बात होती है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, जो कुछ कर रहे हो ना बस ईमानदारी से आप उसको करते रहो, फिर देखो वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो ज़रूर आपकी लाइफ में चमत्कार करता है, मिरेकल्स करता है यहाँ पर। तो राधा माँ ने आपकी, पता है, ये माँ है ना, ये बहुत, क्योंकि आप हो डियर, इसे पाइल नंबर 1 आप हो, ये कि आपका अभी तक आपने अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी सक्सेस आपने मैनिफेस्ट की होगी, या आपकी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आई होगी, वो कैरियर से रिगार्डिंग। ये वो चीज़ है जहाँ पर आपका खुद का आत्मसम्मान आपको मिलना है। ये जो आप दूसरों को आत्मसम्मान देने में लगे हुए थे, दूसरों को प्रेम जो आपने दूसरों को दिया है ना, पाइल नंबर 1, आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, आप वो सब आपको रिटर्न में आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते मैं कितना
पॉजिटिव इस कार्ड से मैं फील कर रही हूँ कि आपको राधा माँ कहाँ लेकर जा रही है। आपको मतलब एक अलग ही ऐसे ऐसे मुकाम पर शायद आपको ले जाना चाहती है कैरियर में, कैरियर से रिगार्डिंग आपको एक सक्सेस की तरफ यहाँ ले जा रही है, एक सफलता की तरफ आपको लेके जा रही है, क्योंकि आपकी लंबी ये जो कुछ आप करने वाले हो या करोगे भविष्य में आप, तो वो आपका बहुत एक लंबी जर्नी पे आप निकल रहे हो। एक कहते हैं ना जिसमें अपार सफलता है, जिसमें अपार सक्सेस है यहाँ पर, और आपका लोगों का सपोर्ट भी है उसमें, आपको उसमें लोगों का प्यार भी आपको, जिसे कहते हैं ना कि कुछ जब हमें कुछ चीज़ों कामों के ऊपर हम जब विजय हासिल कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो तब वहाँ पर क्या होते हैं, वही लोग जो हमें छोड़कर चले गए थे, हमारे रिलेशन में हमें कहते हैं ना खट्टा बोल देना, वो सब होता होगा शायद आपके साथ। तो वही लोग आप फिर से आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर बता रही थी। आपको वापस राधा माँ आपको यहाँ पर क्या बोल रही है कि आपको अपने वास्तविक फिर से उस रूप में आना है, जो जैसे आप बच्चे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर बचपना, वो कहते हैं ना बचपना सभी के अंदर जिंदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर। प्लीज़ आप अपना एक जो बचपना होता है ना अंदर का, वो उसको कभी मरने मत देना। पाइल नंबर 1, कभी मत मरने में। कैसे खिलखिला के हंसना, जैसे खुश रहना, मगन रहना, किसी की चिंता नहीं करना, किसी का दुख नहीं करना, यहाँ पर अपनी दुनिया में मस्त रहना यहाँ पर। ओके, लोगों की सेवा करना यहाँ पर, मतलब बहुत कुछ जो आपका वास्तविक रूप है उससे जुड़ने के लिए आपको राधा माँ बोल रही है। तो वही चीज़, वही जो आपने अभी तक जैसे आप रहते आए हो, करते आए हो, उस रूप में आपको जाने के लिए बोल रही है। और राधा माँ आपको आपके कैरियर में, ठीक है, आपके कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको देने वाली है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ईमानदारी से आपने काम किया। तो उस ईमानदारी का कहते हैं ना फल, वो फल, मीठा फल आपको माँ यहाँ पर देने वाली है। बहुत एक ऐसा एक फेस से निकल रहे हो आप, और ऐसे एक फेस में आप जा रहे हो जो आपके लिए शायद एक मिरेकल्स का काम करेगा यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये पाइल नंबर 1, बहुत पॉजिटिव। मैं यहाँ पर सेकंड कार्ड लेती हूँ। ओके क्वीन ऑफ कप्स, ये ये वही है, ये जो मैं बता रही हूँ ना पाइल नंबर 1, ये वही है। ये कौन है क्वीन ऑफ कप्स? क्वीन कप्स मतलब ये एक माँ है, एक माँ है ये, जो ममता से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, ठीक है। एक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रेम है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। जहाँ इसको प्रेम मिलता है ना, ये बह जाती है, लुटा देती है, मिटा देती है अपना सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। जहाँ इसको प्रेम नहीं मिलता है ना, मतलब ये मर जाती है। ये वो है, इसको मतलब प्रेम चाहिए, सब दूर से प्रेम बटोरने में लगी हुई रहती है ये, क्योंकि इसकी भूख है प्रेम, इसकी प्यास है प्रेम। तो ये वही है, आप वही हो, ठीक है। आपने सब कुछ अभी तक सबको प्रेम दिया है, प्यार दिया है, लोगों मतलब एक उनकी भावनाओं को समझा है, उनके दुख दर्द को आपने समझा है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि एक राधा माँ कौन थी? यही तो थी। तो जब हमारी एक प्योर सोल हो आप डियर, एक आप लोगों के दुख दर्द पेन को बहुत अच्छे से भांप लेते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन अभी खुश है, कौन दुखी है, मुझे किसी को कुछ करने की ज़रूरत है, इसके पास जाऊं या इसे समझाऊं, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दूं जो इसका दुख दर्द कम, पेन कम हो जाए यहाँ पर, ठीक है। ये आप बहुत बड़े एक हीलर भी हो यहाँ पर, ठीक है। या नहीं हो तो आप आगे जाकर भी आप ऐसा कुछ करोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्लेस्ड भी हो आप यहाँ पर, ठीक है। एक इतना प्रेम भरा हुआ है आपके अंदर, एक आप वाटर साइन हो, आप वाटर साइन हो, आप बहुत भावनाओं में बहने वाले, इतना बह जाते हो किसी चीज़ में तब कि आपका आप अपना खुद का कितना भी नुकसान क्यों ना हो, वो भी आपको दिखाई नहीं देता है जब आप प्रेम में आ जाते हो। तो वही तो है ये। तो जब कहते हैं ना कि हमारे साथ जब कुछ गलत होता है ना, हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमारे साथ कुछ जब कुछ गलत हो जाता है ना पाइल नंबर 1, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर राधा माँ, हमारा ईश्वर परमात्मा हमें संभाल लेता है कि बच्चा तो अच्छा करने जा रहा है, उसकी इंटेंशन तो प्योर है, तो उसके साथ गलत क्यों होने देंगे? वो संभाल लेता है फिर आपको,
जैसे ये संभाल रही है कप को, जैसे आप लोगों को संभालते हो, बहुत कुछ देते हो आप लोगों को डियर, आपको पता नहीं है। इतना इतना कहते हैं ना, शायद पास्ट में आपने बहुत, आपको बच्चे बहुत पसंद होते होंगे, बच्चों के ऊपर बहुत लाड लड़ाते होंगे, बच्चों के इर्द गिर्द रहना। ओके, और यहाँ पर मुझे क्योंकि आप वाटर साइन हो, तो आपको मैं एक बात बताऊँ आपको, पाइल नंबर 1, कि अगर आप पानी के इर्द गिर्द ज़्यादा रहोगे, पानी ज़्यादा पियोगे, जैसे कि ना वाटर साउंड हीलिंग लोगे आप या मेडिटेशन करोगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो बैलेंस रहेगी डियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है, आप भविष्य में जाके आपके बच्चों के लिए तो आप बहुत बेहतर कुछ करके जाओगे, प्लस आप भविष्य में दूसरे जो बच्चे होंगे ना, जैसे अनाथ आश्रम खोलना, जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर आपको बहुत प्रेम आएगा और उनके लिए काफ़ी कुछ बड़ा कर कर भी जाओगे। ये राधा रानी ने आपको ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, क्योंकि आप इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो आप यहाँ पर। ओके, ओहो, 10 of Wands, 10 of Wands डियर। पाइल नंबर 1, आपने है ना, जो भी पास्ट में जो भी आपने फेस किया है ना, वो मैं बता तो रही हूँ आपको, बहुत एक फेज थी, एक साइकिल थी, उससे निकल चुके हो, बस आप ये इतना समझ लो। ठीक है, राधा रानी ने आपकी ये मान है ना, आपकी प्रार्थना, आपकी जो विनती थी, आप उनसे जो विनती कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे, तो वो विनती आपकी कबूल की है, वो प्रार्थना आपकी कबूल की है। एक बस आपको यहाँ पर वो यही कह रही कि बच्चे, जो समय था ना, बुरा वक्त था, बुरा जो समय था ना, वो निकल चुका है और वो आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। पता है, ये कार्ड 10 of Wands जिम्मेदारियों का बताता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खूबसूरती से निभाया है। इतना चा आप में इच्छा, उसमें आपको कुछ सुख मिला हो ना मिला हो, दर्द ही मिला है, चाहे प्रेम मिला हो ना मिला हो, यहाँ पर आपने कुछ मतलब कुछ किया भी है ना, तो कुछ पाने की इंटेंशन से नहीं करा है। पाइल नंबर 1, आपकी इंटेंशन कुछ और ही थी। ठीक है, यहाँ पर बस सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेना, बहुत कुछ आप एक साथ आपने बहुत कुछ काम भी किए हैं यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना कि हो सकता है कि आप अपने जॉब करते हो, आप अपना करियर भी संभालते हो, आप अपने घर को भी संभालते हो, आप अपने बच्चों को भी संभालते हो, बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर यहाँ पर, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से, बिना शिकायत करते हुए, बिना पेन लेते हुए, अच्छा पेन हुआ भी होगा लेकिन जताया नहीं, दिखाया नहीं आपने, और बहुत वो कहते हैं ना कि कंप्लीट कर देना कि हाँ, मुझे ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे करना है, इसमें शिकायत करना क्या, शिकवा करना क्या। तो डियर, ये वही तो है, ये वही हुआ है। ओके, राधा माँ आपको बोल रही, बहुत खुश है वो आपसे, बहुत प्रसन्न है आपसे कि आपने जो भी काम किया बहुत ईमानदारी से आपने किया है। ओके, तो ये राधा माँ की एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर लूँगी एनर्जी डेक से। थैंक यू। ओके, मेन होल्डिंग अ क्वीन, माय गॉड। यहाँ पर राधा माँ ने आपकी मतलब इतना आपको इतनी अबंडेंस आने वाली है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपकी मतलब ये लगा लो कि एक सुनहरी किरण, एक सवेरा, एक पॉजिटिविटी, वो बहुत आपकी कहते हैं ना आपकी तरफ एंट्री करने वाली है। आपको बहुत जैसे कहते हैं ना खुश करने वाले, प्रसन्न करने वाले, एक ग्रोथ की एनर्जी है। क्वीन ये मनी है। ओके, कॉइन है ये, कॉइन। तो ये राधा माँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, करियर से रिगार्डिंग और रिलेशन से रिगार्डिंग यहाँ पर। ठीक है, एक जिसको लेकर आप बहुत खुश होने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, जो आपको आगे की तरफ और मोटिवेट करेंगे और आप मोटिवेट होकर, उत्साहित होकर और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। जिसको आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, और ये जिसको आप आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टर भी हो, पाइल नंबर 1, तो जो मैनिफेस्ट आप करोगे ना, वो तुरंत आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एकदम जो आप सोचोगे ना, चाहे छोटी चीज सोच रहे हो ना आप कि काश मेरे साथ ये हो जाता,
ठीक है, चाहे छोटा सा ही है तो वो सडनली होगा। देखो हर चीज कुदरत भी प्रैक्टिकल रूप में देगा आपको, ठीक है। आप कोई बड़ी डिमांड कर रहे हो ना किसी से, मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन होगा जरूर आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक थे, कुछ एक डिमांड थी आपकी कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, मेरी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हालात है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएं। तो बिलीव करो, विश्वास करो राधा माँ पर कि वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है यहाँ पर। ओके, और मैं दूसरे कार्ड से बाद में लूँगी। ओके, ब्रोकन हार्ट्स, यस, मैं क्या बोल रही हूँ इतने टाइम से, माय गॉड मैं क्या बोल रही हूँ। आपका बहुत दिल टूटा है पाइल नंबर 1, बहुत दिल टूटा है। इसीलिए क्यों टूटा है पता है आपको, इतना भी समझ में आ गया होगा क्यों टूटा है। क्योंकि जब हम अनकंडीशनल किसी से प्रेम करते हैं, देने 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 पे रहते हैं, लेते नहीं है, बदले में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि परमात्मा तो देखता है ना कि एक ईश्वर के इस बच्चे ने तो अच्छा किया है, लेकिन बदले में क्या मिला है उसको, ठीक है, बदले में वो टूटा है, गिरा है, तो वो संभालता है ना। तो यहाँ पर आपको वही दिया जा रहा है, आपके करियर में ग्रोथ जाए, फाइनली स्ट्रॉन्ग। आपका हार्ट चक्रा जो एक टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी आपके ऊपर पाइल नंबर। इन जिम्मेदारियों को संभालते संभालते शायद चू चाना करते हुए आप सिर्फ आगे की तरफ देखते थे, आगे की तरफ फोकस रखते थे। तो ईश्वर तो देखता है ना, इसीलिए कहते कर्म करो बस अपना, वो देख रहा है ऊपर से सब। तो ये जो टूटा हुआ है ना, ये जो दरार पड़ी हुई ना, आंसू निकला है आपके दिल से, उसने सुना है, राधा माँ ने सुना है। ये जो निकला हुआ है ना, ये टूटा हुआ है ना, ये इसको सुना है। अब जब जब रोते थे ना पाइल नंबर 1, जब जब आप रोए हो, जितने आपके आंसू गिरे हैं ना, वो राधा माँ ने ऐसे हाथों पे संभाला है, उनको हाथों पे संभाला है आपको। आप बहुत प्यारे हो उनके, ईश्वर के। कभी आपको दुखी परेशान होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आप शुरू से ही इतने मगन रहे हो, इतने खुश रहे हो, कोई शिकायत नहीं करना, कोई शिकवा नहीं करना, अपनी बढ़ते रहना सिर्फ। ओके, तो ये वही है। तो बस कुछ नहीं है, टाइम टाइम की बात होती है, टाइम है, टाइम निकल चुका है। अब सब कुछ यहाँ पर बस बिलीव करना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ओके, मैं यहाँ पर देखती की कौन सी विनती का बोल रही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, सोल पावर, माय गॉड। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको पता है राधा माँ आपको क्या बोल रही है, कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर एक ऐसी सोल है जो बहुत बहुत मासूम है, ठीक है। एक सच्ची आत्मा है आपके अंदर, जो अनकंडीशनल सबसे प्रेम करती है, प्यार करती है, ठीक है। जिसे सच सुनना, सच बोलना, ठीक है, उसको पसंद है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको एक कभी भी अपने आप को अकेला फील यहाँ पर नहीं करना है कि आप अकेले हो, ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर एक ऐसी सोल है जो उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावर है उसके अंदर यहाँ पर, जो हर यहाँ पर आपके लिए देखो बोला थोड़ा सा ये भी जा रहा है आपके लिए राधा माँ, कि जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल, इसीलिए राधा माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि आपको आपके वास्तविक रूप में आने की ज़रूरत है, जैसे आप पहले थे, ठीक है। ये हो चुका है, ये पास्ट में हो चुका है। आपको आपके अंदर एक आपके सोल है ना, बहुत पावरफुल सोल है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको हर जगह फिर से ऐसे ही जैसे आप प्रेम करते थे, दूसरों के साथ हंसते खेलते बोलते थे, उसी तरह से जिसको भी आपकी ज़रूरत है वापस उस रूप में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अपनी सोल पावर को समझना है आपको। वो हर सब कुछ जानती है वो, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस चीज को आपको समझने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मैं यहाँ से थैंक यू।
ओके, यहाँ पर देखो सीधे सीधे क्लियर क्लियर मैसेज आ रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को ओपन करो, ठीक है, रिसीव मोड में आने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी, अबंडेंस और एक इनलाइटनमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक इनलाइटनमेंट की तरफ, एक प्रकाश की तरफ, ठीक है, एक ऐसी जर्नी पर हो आप जहां पर आपको खिलने का और ओपन होने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जितना खुल सकते हो उतना खोलो, ठीक है, क्योंकि हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है आपकी तरफ, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ। तो उसको रिसीव करना है। आप अपने आप को मतलब ओपन नहीं करोगे तो उसको रिसीव कैसे कर पाओगे? यहाँ पर ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, ठीक है। गो विद द फ्लो, बहते चलो, जो भी आ रहा है ना सामने उसको बस बहना है, कुदरत के साथ आपको बहने की ज़रूरत है। माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है, राधा रानी आपको बोल रही है कि आप बहुत मासूम हो, किसी की बातों में या किसी के उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो, ठीक है। राधा माँ ने आपको ब्लेस्ड कर रखा है, इसीलिए आपकी सोल पावर, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। चाहे आप दिखने में मासूम लगते होगे, चाहे छोटे से लगते होगे, बहुत प्यारे से लगते होगे, लेकिन आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आप हर सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, ओके। अपने ऊपर विश्वास करो, ओपन करो। आपके जो विचार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने विचारों को शायद अभी भी जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जैसे हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को दबाने की कोशिश मत करो। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। खुल रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आपके नेचर में, अंदर आपकी बॉडी में, ठीक है। तो गो विद द फ्लो, बस बहने दो और आने दो अपनी तरफ, और रिसीव करो। आप यहाँ पर ओपन रखना है अपने आप को, ताकि जो कुदरत आपके अंदर बदलना चाहता है उसे वो आसानी से बदल सके, ठीक है। तो कुदरत की भी आपको हेल्प करनी है, क्योंकि वो आपको बदलने में लगा हुआ है। तो आपको भी अपने आप को ओपन रखो, यही बोलो कि आई एम पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। मैं यहाँ पर ओके, डाउनलोड्स अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर राधा रानी आपको यहाँ पर ये भी बोल रही हैं कि कुछ सच है जो अभी तक शायद आपको पता नहीं था, ठीक है। आपका खुद का भी हो सकता है ये सच, या रिलेशन से रिलेटेड, या कहीं पर भी कुछ भी, शायद ये आपसे रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ सच आपको आपके बारे में यहाँ पर पता चल सकता है कि एक्चुअल में आप हो कौन, ओके। तो ये जो सच आ रहा है ना, ये बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत सूक्ष्म उसमें आ रहा है ये, ठीक है। तो वो जो सूक्ष्म आ रहा है ना, एक बहुत धीमी गति से आपकी तरफ आ रहा है वो, तो उसे आने दो, उसे समझने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बात बताऊं कि थोड़ा सा आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, और वो जैसे कहते हैं ना, ध्यान करते हैं तो हमें सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, हमें साउंड आने लगते हैं, विज़न आने लगते हैं हमें,
ठीक है। तो ये इससे आपको पता चलेगा जो राधा माँ आपको बोल रही कुछ सच है आप ही से, आप ही के लिए, तो वो आपके सामने यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो उसे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, उसे रिसीव करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चक्रा से लूँगी। थैंक यू। कौन सी व्यक्ति से करना? पेशेंस, वेरी गुड, एंड इम्पास। राधा माँ ने पता है आपकी कौन सी विनती को स्वीकार करा है कि आपके कुछ ऐसे काम थे जहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि हम करते रहते, हम बोल नहीं पाते हैं, बस हम करते ही रहते। तो राधा माँ ने आपके वो ब्लॉकेज, जो भी आपके ब्लॉकेज थे आपके करियर से रिगार्डिंग, या आपके फाइनेंशियली, या हेल्थ से, ठीक है, या आप शायद आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके चक्रास में काफ़ी ब्लॉकेज थे। ठीक है, तो राधा माँ ने वो जितना भी एक आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था, ठीक है, तो इसीलिए राधा माँ ने आपकी हीलिंग की है यहाँ पर, और आपको एक उसमें डाला जा रहा है जहाँ पर अब आप जिसमें आप ना शायद अपनी खुशियों को, जैसे हम कहते हैं ना कि हम हमारी तरफ जब भी कोई खुशी आती है ना, तो शायद आप उसको फील नहीं कर पाते होगे, ना उसको एंजॉय कर पाते होगे, ना उसको उसमें खुश रह पाते होगे, आप शायद अपने लिए सोच ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज थे आपके हार्ट चक्रा, जो ब्लॉकेज था आपका, ठीक है, तो ये वही है। तो राधा माँ ने आपकी उस ब्लॉकेज को हटाया है, उस रुकावट को हटाया है, उस बाधाओं को हटाया है, और फिर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी आपके अंदर जो, क्योंकि आप एक हीलर हो, ठीक है, आपका आपका दिल और आपका मन क्या करता है, आप मतलब एक ऐसे काम करना जहाँ पर आपको, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी को कुछ प्रेम देते हैं तो बदले में भी हमें प्रेम मिलता है, तो उसका एक रूप बदल दिया राधा माँ ने। ठीक है, एक रूप परिवर्तन कर देना उसका। तो यहाँ पर आप जब आप अब जो आप अपने करियर में आप करने वाले हो, भविष्य में या कर भी रहे हो, उसको आप देखोगे कि हाँ उसका कुछ रूप है, उसका कुछ स्थान है, उसकी कोई जगह है, निर्धारित करिए राधा माँ ने। ठीक है, पहले कोई रूप ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी उसकी, जैसे कहते हैं ना टैग लग जाना, ठीक है, कि हाँ एक ठप्पा लग जाना कि हाँ ये बंदा, ये बंदी इस काम के लिए बनाई गई है, और ये काम इसके लिए डेस्टिनी में लिखा हुआ था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़े हीलर हो। ठीक है, यहाँ पर लोगों की हेल्प करना, लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है आप काउंसलिंग भी करते हो शायद, या डॉक्टर होगे या नर्स होगे, या जो कोई भी आप, मतलब लोगों को परेशानी से निकालना, एक हीलिंग देना लोगों को। ठीक है, एक अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, एक माँ क्या होती सबको संभालती है। ठीक है, तो आपके अंदर वो है, वो एक प्रेम है आपके अंदर कि मुझे, आपको वो पसंद है, आपको अच्छा लगता है। ओके, मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होएगी। मुझे जो मैसेज होते हैं मैं बोलती रहती हूँ बस यहाँ पर। ओके, तो ये थे राधा रानी और राधा माँ के मैसेज आपके लिए, और बहुत खूबसूरत पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय श्री कृष्णा, एंड राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, राधा रानी ने आपकी कौन सी विनती, कौन सी प्रार्थना सुनी है, ठीक है, कबूल की है उन्होंने। तो यहाँ पर पहले तो मैं बताऊँ पाइल नंबर 2 कि आप है ना स्पिरिचुअल जर्नी पर हो,
ठीक है, आपकी या तो अवेकनिंग अभी हाल फिलहाल में हुई है या काफ़ी टाइम पहले ही आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। और वो अवेकनिंग में यहाँ पर बोलूँ कि कृष्ण भगवान की वजह से ही हुई है यहाँ पर। ठीक है, आपको शायद अर्ली मॉर्निंग उठा दिया जाता होगा या सुबह बहुत जल्दी आपकी आंखें खुलती होंगी। ओके, क्योंकि आपकी जो आपने पूजा पाठ करते हो, जो आप अपनी आराधना करते हो, उससे कृष्ण भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश है यहाँ पर। ठीक है, और जिस पे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएं, जिनसे कृष्ण भगवान खुश हो जाएं, उसकी तो मतलब वो कहते थे ना, नैया पार लग गई उनकी। तो यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे आपके लिए ऐसे ही आ रहे हैं कि यहाँ पर आप है ना अपने शायद आप अभी तक शायद कुछ ऐसी या तो आपकी थर्ड आई जो इनबैलेंस थी, एक बराबर शायद अपने बारे में आप समझ नहीं पाते थे या इंट्यूशन नहीं आ पाता था आपको क्लियर, आपको रास्ते पता नहीं चल, एक क्लियरिटी नहीं थी यहाँ पर आपके अंदर। तो राधा रानी ने आपकी वो जो कहते हैं ना कि जब आप पहली बात तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो वो एक आध्यात्मिक यात्रा में एक क्लियरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्लियरिटी ये होना कि आपके साथ शायद है ना अजीब-अजीब तरह की कुछ घटनाएँ भी घटती होंगी। स्पिरिचुअल जर्नी में हम होते हैं ना, तो बहुत अलग ही मंज़र होता है भई वो। सॉरी, रीडिंग लंबी चली जाएगी अब तो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी। जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना डियर, मतलब वो ये लगा लो कि वो मतलब उसका दिमाग शून्य, दिल शून्य, सब कुछ शून्य हो जाता है यहाँ पर। उसको पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास है ना इर्द-गिर्द स्पिरिचुअल टीम होती है जिसकी अवेकनिंग की जाती है। वो एक तो पहली बात तो वो सुरक्षित घेरे में घिरा रहता है, ठीक है? और मतलब उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो अचानक से कुछ भी करता रहता है, फिर सोचेगा ये कैसे क्यों हुआ? वो उसकी स्पिरिचुअल टीम करवाती है, ठीक है? तो वो जो आपके साथ जो होता है ना, वो अचानक से जो कुछ भी होता होगा, वो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको आपको कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, राधा माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि बस विश्वास रखो, ठीक है? विश्वास रखो अपने खुद के ऊपर और आप अपने ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर। यहाँ पर कोई अलग-अलग धर्म से भी है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, धर्मों का नहीं है यहाँ पर। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस धर्म से भी हो, आप उसको वहीं से जोड़ लो उस रीडिंग को, ओके? तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको गाइडलाइंस भी मिल रही है साथ-साथ में, तो उस गाइडलाइंस पर फॉलो करो। आपको बोला यही जा रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, राधा रानी, कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते हैं, आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, ये जब स्पिरिचुअल जर्नी हमारी जब स्टार्ट होती है ना, हम बहुत डर जाते हैं। मैं भी डरी थी, बहुत सहम गई थी मैं। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में हूँ कि कहाँ हूँ। तो ऐसा ही फील होता है जब हमारी अवेकनिंग होती है। दिल दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है भाई। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू थैंक यू कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सी बाइट की कौन सी क्योंकि राधा रानी ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब मैं क्या बोलूं? ये जो मैं बता रही हूँ ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाया जा रहा है डियर, ठीक है? राधा रानी आपको एक ऐसी जर्नी पर लेके जा रही है जहाँ पर आपका जीवन धन्य है, ठीक है? जहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक मुक्ति होना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, जिसे कहते हैं ना कि जिसने इसका रस चख लिया, कृष्णा के प्रेम का, राधा रानी का प्रेम चख लिया, तो उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है,
ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, आप मतलब एक ऐसी जर्नी पर हो कि जहाँ पर आप अपनी अपनी ग्रोथ कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी ज्ञान का जिसे कहते हैं ना, ज्ञान के पट आप खुद अपने खोलने वाले हो। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, आपके अंदर जो आध्यात्मिक बहुत ज्ञान लिए बैठे हो आप, पाइल नंबर 2, इतना ज्ञान है आपके अंदर। एक तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो आप। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आपको रात में कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे का वो अपने आप उठा दिया जाता होगा आपको। तो यहाँ पर जो आप आध्यात्मिक भी गुरु हो सकते हो, आपको यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक गुरु हो। ठीक है, बहुत आप अपनी भक्ति, आप अपनी यात्रा, आप बहुत क्लैरिटी है आपको आपके अंदर। ठीक है, तो वो जो क्लैरिटी है ना, वो उसकी एक आप उस चीज में और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। राधा रानी ने आपकी आपकी एक ख्वाहिश थी, आपकी एक प्रार्थना थी कि मुझे और इस जर्नी में मुझे और आगे की तरफ जाना है, और मुझे कुछ लर्न करना है, मुझे कुछ और सीखना है यहाँ पर। तो वही विनती आपकी, वही प्रार्थना आपकी कबूल की जा रही है। आपके अंदर जो इतना भरा हुआ है ना, इतना नॉलेज है, आध्यात्मिक चीजें, आपका बहुत कुछ आपने ज्ञान अर्जित कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो है, कुछ है आपके अंदर। अब आप एक गुरु की भूमिका में भी तो बैठे हुए हो। कोई यहाँ पर मुझे साधु संत की एनर्जी भी नजर आ रही है, आप साधु संत भी हो यहाँ पर कोई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है, राधा रानी आपको बोल रही है कि जो कुछ ज्ञान है आपके अंदर, जो विजडम है, आप आपके अंदर इतनी क्लियरिटी, इतनी नॉलेज है, इतना सब कुछ है आपके अंदर कि अब आपको मतलब आप उस मुकाम पर हो, उस रास्ते पर हो, उस जर्नी पर हो आप, कि आपको आप अपने ज्ञान से दूसरों की, कहते हैं ना, बत्ती जला देना, दूसरे के ज्ञान को दूसरों को ज्ञान दे देना। यहाँ पर उनके कहते हैं ना कि उनको ज्ञान दो ताकि उनकी बत्ती जल जाए। ओके, दूसरों को भी उठा देना, जो सोते हुए हैं ना उसको भी उठाना, उसको भी हिला देना, आपके अंदर है वो चीजें। राधा रानी आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं कि जो चीज हमने आपको दे रखी है उसको समेट कर मत बैठो। ओके, एक आपके अंदर बहुत इतना आत्मविश्वास है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पवित्र ऊर्जा हो आप, बहुत पवित्र ऊर्जा हो आपके अंदर। तो ये राधा आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हैं कि जो कुछ है आपके अंदर उसे, और आप आगे की तरफ तो जा ही रहे हो, लेकिन आगे जाते जाते पीछे वालों को भी भूलना नहीं है आपको। ठीक है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है आपके अंदर, तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। और आपके लिए बोला ये भी जा रहा है कि थोड़ा सा और आपको और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और थोड़ा सा आपको गहराई से और जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये मैं आपको एक बार बताऊं कि राधा रानी आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मतलब आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि, इतनी नॉलेज है कि अगर अब आपके सामने कोई भी आता है, किस सिचुएशन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। पहले शायद आप बराबर से शायद आपके अंदर जो ज्ञान है ना, जो भक्ति है, वो शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं ना कि विश्वास, जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम अपने ऊपर शक कर लेना। ठीक है, और जब हम खुद के ऊपर शक करने लगते हैं, चाहे फिर वो हमारा ईश्वर ही क्यों ना हो, चाहे ईश्वर ने हमें जो कुछ शक्तियां दे रखी हो, जो ज्ञान दे रखा हो, उसी के ऊपर शक कर लेना। ठीक है, तो ये वही है कि अभी तक पीछे शायद आप अपने ऊपर शक करते हुए, इसीलिए आप शायद अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे थे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि आप हो कौन।
लेकिन यहाँ पर आपको राधा रानी कृष्ण भगवान यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप डरो मत किसी से भी, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर इतना ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दे रखा है कि आप हर तूफान को, कोई भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मंजर आता है या कुछ ऐसा समय आता है कि जहाँ पर आपको डर लगता है कि मैं डगमगा जाऊँगा, फिर से गिर जाऊँगा, क्या मैं उसे फेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो टाइम गया, वो समय गया, जहाँ पर कोई भी आपको डरा जाता था, ठीक है, कोई भी कुछ बोल जाता था, कोई भी गुस्सा कर जाता था। अब वो समय नहीं है आपका, ठीक है। आप बोला यही जा रहा है आपको, राधा रानी आपको यहीं पे बोल रही है कि अब आप इतने पावरफुल हो, इतना आपके अंदर हर चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। हर आपके अंदर इतना, मैं कहूँ कि आत्मसम्मान भी बहुत है आपके अंदर, ठीक है। वो आत्मसम्मान, वो विश्वास आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है। अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को। लेकिन यहाँ पर वही कहते हैं ना कि वही जब हमें कुदरत, राधा रानी, परमेश्वर हमें याद दिला देता है, कहते हैं ना सोए हुए को उठा देता है, तो हम अपनी पावर को, हम अपनी शक्तियों को समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो आप समझ रहे हो, राधा रानी आपके ऊपर यही विनती आपने जो की थी कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं हर सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकूं, मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। तो राधा रानी आपको अब वो मतलब वो स्पीड डाल रही, जो अभी तक रुके हुए थे ना, वो बहुत रफ्तार से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक रफ्तार पकड़ ली है आपने अपनी यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि अब आपके आपके अंदर इतनी ऐसा जज्बा देखोगे आप अपने अंदर कि आप शायद किसी के आप ये देखोगे कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, मुझे अब बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। कहते हैं ना हल्ला बोल वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक पॉजिटिविटी में आपके अंदर देख रही हूँ, क्योंकि आपको पता चला है आपके बारे में, ठीक है। तो ये आपकी एक विनती थी कि मुझे इस ऊर्जा में नहीं रहना है। इतना सब कुछ ज्ञान है मेरे अंदर, इतना सब कुछ है मेरे अंदर, क्या उसको मैं ऐसे ही लेके बैठा रहूँगा? तो आपको विनती, आपको पता है एक क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वो आपने स्पीड पकड़ ली है। अब चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप करियर में हो, या कुछ भी हो, या आपकी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, वो आपने वो स्पीड पकड़ ली है डियर। अब कोई डरने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि वो जो डर होता है, वो भय होता है ना, वो एक जो रुके हुए थे, वो सब कुछ आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। उसको कहते हैं ना कट कर दिया है, कट कर देना, ठीक है। और कट करके आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना बहुत स्पीड से। अब आपको कोई पर्सन नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान, कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता है आपको। माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, मैं क्या बताऊँ। ये राधा रानी ने आपकी, मैं अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स भी वही है, निकल गया है आपका, कि जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि अभी तक आप इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी नॉलेज, सब कुछ होते हुए बस एक कॉन्फिडेंस नहीं था, एक डर था, एक भय था, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक, अब बस एक्शन नहीं ले रहे थे यहाँ पर। तो राधा रानी माँ ने अब आपकी एक जो होती है ना, अब आप वो स्पीड पकड़ रहे हो, अब किसी के रोके से नहीं रुक रहे हो, चाहे सिचुएशन, चाहे अब आपके सामने कैसी भी हो, आंधी या तूफान हो। आपने जो कहते हैं ना, जो प्रण ले लिया, जो दृढ़ निश्चय कर लिया, जो ठान लिया तो ठान लिया, आपका चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है तो करना है, वो आपके अंदर एक वो अब इसको मैं क्या बोलूँ, ये जो आपके अंदर आ रहा है, इतना जज्बा जो आ रहा है, इतनी पैशनेट एनर्जी जो आ रही है आपके अंदर, आप खोल रहे हो अपने आप को, एक खुलने का मौका यहाँ पर दे रहे हो आप, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर है, भरा हुआ है, लेकिन आप बस आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपको पता ही नहीं था, आप विश्वास ही नहीं कर रहे थे अपने ऊपर। तो वो विश्वास आ रहा है, ठीक है। वो एक, अभी तक आपने, आपका शायद एम भी नहीं होगा, तो वो एम आपने पकड़ लिया, एक रास्ता आपको मिल चुका है,
ठीक है, आप अभी तक शायद एक रास्ते की तलाश में थे, एक दुविधा थी, एक कंफ्यूजन था शायद आपके अंदर कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरफ जाऊं, किस तरफ मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो राधा रानी आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं कि वो बच्चे बहुत इतने आध्यात्मिक हो तो क्यों रुके हुए हो, डरो मत, एक्शन लो, आगे बढ़ो। जो दुविधा है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी मन की दुविधाएं, दिमाग की दुविधाएं वो भी दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक शायद आपका माइंड, दिमाग, एक ज्ञान बहुत है लेकिन दिमाग शायद आपका कहते हैं ना शांति में नहीं, पीस में नहीं, तो वो भी शांति और पीस में आता जा रहा है आपका। ओके, और आप अपने एक एक कंफ्यूजन था, आप अपनी अपने कैरियर पे या अपनी स्पिरिचुअलिटी में या अपनी आध्यात्मिक यात्रा में फोकस नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। ध्यान भी लगाते होगे तो शायद ध्यान नहीं लगा पाते, तो वो ध्यान भी लग रहा है आपका। अब वो ध्यान आपके कैरियर में भी लग रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी लग रहा है और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है। वो कहते हैं ना स्पीड पकड़ लिए डियर, बस अब हो गया आपका तो क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स ये पता है अपनी अपना खुद के व्यापार का राजा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, बहुत क्रिएटिव है, बहुत पैशनेट है। जो ठान ली उसको करके ही दम लेता है। ये बहुत बड़े मुकाम पर है, बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है और बस उसका ध्यान अपनी चीजों के ऊपर लगा हुआ है कि मुझे अब यहाँ पर जाना है, करना है। ओके, तो ये राधा रानी आपको यहाँ पर जो भी आपके ब्लॉकेज थे, जो भी आप बहुत आध्यात्मिक, बहुत प्योर, लेकिन बस एक डर, कंफ्यूजन, एक्शन नहीं, उसकी तरफ वो जो चीजें थी वो हट रही हैं आपकी यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी टेक से देखती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे। ओके, द गार्डन एट द गेट, बिल्कुल डेफिनेटली सब कुछ मैं क्या बोलूँ, फिर पूरी रीडिंग में वही हो गया है ये एक मिनट बताती हूँ मैं। अभी तक देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, इतना बस एक कंफ्यूजन था, एक कहते ना क्लियरिटी नहीं थी, एक पता नहीं था आपको, क्योंकि ये कार्ड वही बता रहा है। देखो कैसे आप बाहर की तरफ खड़े हो यहाँ पर, क्योंकि क्लियर नहीं है कैसे जाऊं बाहर, कैसे निकलूं, कोई तो रास्ता दिखाए, कोई तो मुझे कुछ बता दे यहाँ पर। तो राधा रानी ने आपकी जो विनती थी ना, आपकी जो प्रार्थना थी वही कबूल की है यहाँ पर। वो राधा माँ आपको यहाँ पर पता है, देखो अब यहाँ पर आप खुद स्पीड पकड़ रहे हो, खुद इस गेट को खोलकर बाहर तरफ जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो कमरे। यहाँ पर ये देख रहे हो फ्रूट है, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एक आप बहुत आपको थोड़ा सा बोला यही जा रहा है कि अगर आप डियर बाहर नहीं निकलते हो, थोड़ा सा भी बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेना, नेचर में रहना, नेचर से कनेक्ट करना अपने आप को, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज प्लीज आप करो, आपको करने की जरूरत है। राधा माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं और आपको बोला भी यही जा रहा है कि अगर नहीं कर पा रहे थे वो करोगे आप, ये न्यू बिगनिंग है। ठीक है, ये अभी तक अटके हुए थे, अभी तक अटके, लेकिन अब नहीं अटकोगे, इसको खुद आप ओपन करने वाले इस गेट को। और ये जो आप देख रहे हो ना, सपने बुन रहे हो, बाहर से कुछ सोच विचार कर रहे हो, अंदर ही अंदर जो रखता है चीजों को, उसको आप बाहर निकालने वाले हो, खुद अपने आप को मौका यहाँ दे रहे हो। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स है राधा माँ की, ये ब्लेसिंग्स है राधा माँ की कि आपको वो सारी चीजें दी जाएं जिससे आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं, जिससे आपका प्रेम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम शायद आपको ये भी जुड़ा हुआ है कि मुझे आज़ादी चाहिए, कहीं से कुछ तो आज़ादी आपको लेना है, या कुछ डिमांड है आपकी, मुझे आज़ाद रहना है, मुझे फ्री रहना है, मुझे ऐसा रहना है कि जहाँ पर मैं और मेरी खुशियां हो यहाँ पर। तो राधा माँ आपको बोल रही है वो खुशियां, वो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। आपको इतना समय दिया जाएगा, इतना कि आप अपने कैरियर में आपको अपार सफलता और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसम्मान, आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक हो आप यहाँ पर, तो वो ओपन किए जा रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर एंड राधा नाम को
ओके, रीच आउट। राधा माँ देखो आपको यहाँ पर ये भी बोल रही कि आप शायद उनसे किसी की डिमांड कर रहे थे, आप उनसे कुछ मांग रहे थे, या कृष्ण भगवान से मांग रहे थे, या राधा माँ से मांग रहे थे, कुछ चाहिए था शायद आपको। ओके, तो वो आप तक पहुँच रहा है, ठीक है, आप तक पहुँच रहा है, लेकिन आपको बोला थोड़ा यही जा रहा है कि आपको अपनी थोड़ी भावनाएं जो होती है ना, हमारे इमोशंस होते हैं जो, उसको उसको थोड़ा-सा और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो प्रेज़ेंट में हो रही हैं, उसको थोड़ा-सा कहते हैं ना, उसको थोड़ा-सा पीसफुली आराम से आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है? यहाँ पर एक राधा माँ आपकी जो अंदर की कहते हैं ना कि हम अपनी अंदर की चीज़ों को बहुत दबा कर रखते हैं, ये वही है कि दबा कर रखते हैं हम। ठीक है, सब कुछ होते हुए भी दबा कर रखना, तो वो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ हम अन्याय करने लगते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम फिर से चाहते हैं कि हम भी हंसे, बोले, खुले, इंजॉय करें यहाँ पर, और आप उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, आप चाहते हो, तो वो चीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको जो आपकी तरफ आ रहा है उसको प्रेजेंट टाइम पे आपको उसको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं थैंक यू गोइंग विद द फ्लो। ये अभी मैंने यहाँ से क्या बोला, ओके, क्या बोला है कि आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आप जो भी मांग रहे थे ना राधा माँ से, कृष्णा जी से, वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसा रखो कि इमोशनली भी अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रखने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप है ना, अब आपकी राधा माँ आपको पहली बात तो ये कि बहुत खुश देखना चाहती है। ठीक है, मग्न देखना चाहती है वो आपको। कहते हैं ना कि कैसे बोलूँ मैं कि अभी तक शायद आपकी ये डिमांड थी, ये खुशी थी कि मुझे सिर्फ खुश रहना है, शांति में रहना है, खुले आसमान के नीचे रहना है, और मुझे आप शायद उनको फ़ील करना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। तो वो फ़ीलिंग और वो एक जिसे हम फ़ील करेंगे, जिसे हम महसूस करेंगे, वो कृष्णा जी आपको वो शायद आप फ़ील करा सकते हैं। वो महसूस आपको करा सकते हैं कि आप कृष्णा जी के और आप राधा रानी के इर्द-गिर्द हो। ओके, अब ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपको डायरेक्टली आएँगे या कुछ ऐसा होगा। देखो, जहाँ पर भी आप बाहर जाओगे ना, ओके, कहीं घूमने-फिरने गए हो या धूप में बैठे हो या पानी के इर्द-गिर्द बैठे हो, तो सडनली एकदम आपको ऐसा फ़ील होगा कि कोई मेरे पास से गुज़रा है, या एकदम हवा सी चलेगी, ठंडी-ठंडी सी एक हवा आएगी। ठीक है, जो आपको वो कहते हैं ना छू के चले जाना। ठीक है, या आप नेचर में बैठे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि इससे पहले तो शायद मैंने इतना अच्छा महसूस नहीं करा। हमेशा आता हूँ यहाँ पर बैठता हूँ, लेकिन आज जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं आज से पहले तो मैंने कभी फ़ील नहीं करा। इतना इतना पीस, इतनी शांति, इतनी पॉजिटिविटी तो कभी फ़ील नहीं करी मैंने, जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। एक अलग तरह का सुकून महसूस हो सकता है आपको, एक अलग ही तरह की एनर्जी को आप फ़ील कर सकते हो। वो आपकी तरफ एक हीलिंग आ रही है, ठीक है? जो इस कार्ड से मैंने अभी बोला है कि जो आप पुकार रहे हो, जो आप बोल रहे हो राधा रानी से, आप जो विनती कर रहे हो, वो राधा रानी आपको भेज रही हैं आपकी तरफ, और उसको आप यकीन मानो, विश्वास करो, आप उसको फ़ील भी करोगे। ठीक है? नेचर में नहीं जाते हो, नहीं बैठते हो, तो प्लीज़ बैठो आप जाकर। ठीक है? अकेले में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, गोइंग विद द फ्लो। बहने दो अपने आप को, क्योंकि आप वाक़ई में स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप। आध्यात्मिक आपको ज्ञान और लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आपको ऐसा फ़ील होगा। ओके? एंड मैं चक्रा से लेती हूँ लास्ट में। थैंक यू।
कौन सी? श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधा 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 श्री कृष्णा, कौन सी? ओके, रिकवरिंग, माय गॉड, क्लिपिंग क्लिपिंग पाइल 2 के लिए। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये कृष्णा जी कर रहे हैं, राधा रानी कर रही है पाइल 2 आपके लिए, कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ कहते हैं ना ओपन होने वाला है, सब कुछ खिलने वाला है। जो अभी तक आप रुके हुए थे ना, ठीक है, होते हुए भी उस चीज को फील नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, एक क्लियरिटी नहीं थी, एक सच्चाई से आप जुड़ नहीं पा रहे थे, बाहर से ही अंदर जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर अपने सपनों को देखते रहना, सपने बुनते रहना, देखते रहना, सपने बुनते रहना, देखते रहना, लेकिन सपनों का सच होने का टाइम आपका अब आ चुका है। ये जो एक कहते हैं ना, एक आपको की दे दी गई है। यहाँ पर की पता है क्या दी है, कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। यहाँ पर विश्वास करो, आपके हर काम को कर सकते हो, हर काम को बराबर कर सकते हो, क्योंकि वो की आपके पास है, ये आपके पास है, ये चाबी आपको दे दी है राधा कृष्णा ने। आपके बच्चे ये लो, और जो भी आपका बंद हो रखा है ना, जो भी बंद चीजें उनको खोल दो, ये किस्मत का ताला यहीं से खुलेगा आपका भाई, ठीक है। ओके, वर्कोलिक, मुझे तो पता ही था ये कार्ड निकलेगा। ये कहते हैं ना कि ये बंद हैं, ये बंद हैं। अब बंद क्या है, पाइल नंबर 2 में कैसे क्लियर करूं यार, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके अंदर, इतने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो बंद थे। क्रिएटिविटी, ठीक है, बहुत बड़े पेंटर हो आप, रंगों के साथ खेलना, रंगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, मुझे ऐसा लग रहा है रात रात भर शायद आप पेंट करते रहते हो, ठीक है, कलर के साथ खेलते हो। और वो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये भक्ति, आपकी भक्ति आपके काम में उनको बड़ी पसंद आती है, वो खुश रहते हैं आपसे, और इसीलिए आपकी वो अब आप यहाँ पर आपको दे दी गई है चाबी, कि जो चीज़ें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने घर में बहुत सारी पेंटिंगें बना बना कर रख रखी हैं, तो अब ये पेंटिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना, खुले आम बाजार में आपकी जाने वाली हैं, जैसे कहते हैं ना एग्जीबिशन में रखना, प्रदर्शनी में रखना, उनकी उनकी जो कहते हैं ना, सच में उनकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को आप समझ पाओगे कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कृष्णा जी के और राधा रानी के बहुत देवी देवताओं की शायद आपने पेंटिंग बना रखी हैं, बहुत अलग ही लेवल के पेंटर हो आप यहाँ पर, मैं छोटे मोटे नहीं बोल रही हूँ पेंटर के, बहुत अलग ही लेवल के हो आप, एक बहुत गहरी सफाई है आपके हाथों में यहाँ पर, और बहुत काम आपका उसी में निकल जाता है। तो ये उसी का है, सॉरी, मैं मुझे पता नहीं चलता है। तो ये मैसेज थे पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि राधा रानी आपकी कौन सी विनती को स्वीकार कर रही है, कौन सी पुकार उन्होंने सुनी है, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, इन बाय।